अभी है एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले आपको पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक जो मैंने आपको करा रखे हैं वो सभी क्वेश्चन अच्छे से समझने हैं, क्योंकि यदि आपने वो क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे तो ये मेरी पूरी गारंटी है कि भाई 3 या 4 क्वेश्चन की जो वीडियो है उनको देखने के बाद फर्दर उनके बाद के जो क्वेश्चन है आप खुद से कर पा रहे होंगे। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। आपको ये वीडियो बाद में देखनी है, पहले आपको वो क्वेश्चन समझने हैं, क्योंकि मेरी गारंटी है आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था। हर एक क्वेश्चन में हमें ना इन्वर्स फाइंड करना है। और हम इन्वर्स देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इन्वर्स हम 2 तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। या तो आप इन्वर्स रो मेथड से फाइंड कर सकते हो या फिर आप कॉलम मेथड से। लेकिन मैंने आपसे बोल रखा है आपको एक मेथड अच्छे से समझना है, जिसमें कि मैं आपको रो मेथड अच्छे से करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा कि भी रो से करना है या कॉलम से, आप किससे भी कर सकते हो। तो रो मेथड के अकॉर्डिंग इन्वर्स फाइंड करने का क्या तरीका होता है। तो आप बोलोगे ए इज इक्वल टू, पहले तो हमें करना पड़ेगा आई डॉट ए। अब ए की जगह क्या लिखना है, जो हमने ए मैट्रिक्स मान रखी है, मतलब कि 3, 10, 2 एंड 7। उसके बाद इक्वल टू आई की जगह हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 2/2 में है तो आपको यहाँ राइट करना है 1 0 0 1। और साथ में डॉट ए दे रखा है ना, ये आपको एच डी लिखना पड़ेगा। कभी आप गलती से यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख दो, क्योंकि ये ए ही बाद में जाके आपका इन्वर्स बनेगा, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है। देन उसके बाद हम क्वेश्चन में क्या करते थे कि जो भी ये ए मैट्रिक्स है इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जाने के लिए यहाँ में 1 0 0 1 करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि भाई आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ ना 0 0 करोगे, उसके बाद क्यों 1 बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि भाई यहाँ मैं 0 कैसे लेके आ सकता हूँ। आप कुछ भी करें, यहाँ पे आपको 0 लेके आना है। अब मैं यहाँ सबसे पहले तो क्या करूँगा, R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा। और मैं यदि यहाँ क्या लिख दूँ 7 R1, और इसमें से क्या माइनस कर दूँ 10 R2 को माइनस कर दूँ, तो यहाँ 0 हो जाएगा। कैसे, जैसे मैं रफ में बता रहा हूँ आपको। 7 इंटू R1 की वैल्यू 10 है, और 7 इंटू 10 करेंगे तो 70, बीच में माइनस है। 10 इंटू R2 की वैल्यू 7 है, 7 इंटू 10 करेंगे तो ये भी 70। 70 से 70 कैंसिल किया तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। तो यहाँ पे क्या करना है, R1 में क्या करनी है, आपको ये मैट्रिक्स लगानी है। तो यहाँ हम लगाते हैं मैट्रिक्स को। देखो 7 इंटू R1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, माइनस 10 इंटू R2 की वैल्यू 2 है, तो 10 इंटू 2 20, इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1। तो मतलब मैं इस 3 की जगह क्या राइट कर सकता हूँ 1। और इसके लिए तो हमने ऑपरेशन ही लगाई थी, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 0, जो कि मैंने आपको अभी सोल्व करके दिखाया था। देन R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, तो आपको ये ऐसे ही रखने हैं 2 एंड 7 इक्वल टू में। ऐसे ही आपको इस R1 के लिए भी ऑपरेशन लगानी है, तो 7 इंटू R1, तो 7 इंटू 1 7, माइनस 10 इंटू क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि हम यहाँ 7 ही राइट करेंगे। उसके बाद 0 इंटू 7 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 10 इंटू 1, माइनस का पर 10 आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। उसके बाद R2 आपकी एच डी जाएगी 0 1, और साथ में ये डॉट में ए चला हुआ है, इसको आपको एच डी रखना है। देखो एक 0 तो मैंने यहाँ बना लिए। अब आप यहाँ सोचिए कि हम यहाँ 0 कैसे बना सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है ना। कैसे, तो सबसे पहले तो हम R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे। और यदि मैं क्या करूँ, R2 में से माइनस क्या किसको कर देता हूँ 2R1 को, तो यहाँ 0 बन जाएगा। कैसे, जैसे मैं रफ में समझा रहा हूँ आपको। R2 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस 2 इंटू R1 की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2, इससे कैंसिल करेंगे तो 0, तो जो कि हमें चाहिए था। तो यहाँ पे R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, तो आपको ये एच डी रखनी है 1 0। और यहाँ हमने इसके लिए ऑपरेशन लगाई थी जिसकी वैल्यू आपकी 0 आई थी, तो हम यहाँ 0 राइट करेंगे। ऐसे अब इसको सोल्व करें, तो R2 की वैल्यू कितनी है 7 है, माइनस 2 इंटू में 0 करेंगे, तो यानी कि यहाँ तो 7 ही आएगा आपका। इक्वल टू में 7 माइनस 10 एच डी जाएगी आपका। ऐसे क्या इस R2 पे भी ऑपरेशन लगेगी। R2 की वैल्यू 0 है, माइनस 2 इंटू R1 की वैल्यू 2 थी, तो 7 इंटू 2 14, ये माइनस है तो माइनस का 14 आएगा। देन उसके बाद यहाँ देखिए R2 की वैल्यू 1 है, माइनस 2 इंटू R1,
तो एक माइनस ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 10 20 और 21 को ऐड करेंगे तो 21 प्लस का, तो इसको आप यहाँ राइट कर दो और यहाँ डॉट ए। अब ये राइट करने के बाद अब आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ ना 1 बनाना है। अब 1 कैसे लेके आ सकते हैं, तो आप बोलोगे हमें अगेन R2 पे ऑपरेशन लगानी पड़ेगी और 1 बनाना बिल्कुल आसान है। वो कैसे, यदि मैं यहाँ 1/7 इंटू R2 कर दूँ और R2 की वैल्यू 7 है, 7 से 7 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो आगे इसको हम सोल्व करते हैं। R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं तो ये ST चलेगी आपकी 1 0। देखो 0/7 करोगे तो आप 0 ही आएगा, 7 से 7 कैंसिल होके यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, जो कि हमें बनानी थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है ना। तो बस ये आपको ऑपरेशन सोचनी आनी चाहिए, जिसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है इनमें। देन इक्वल टू में ये जो R1 है आपको ST रखनी है 7 - 10। ऐसे क्या है -14 डिवाइड में 7, तो 7 2 जा 14, क्योंकि ये माइनस का तो -2 आएगा। 21 डिवाइड 7, तो 7 3 जा 21 और डॉट में हमारा ए चला हुआ है। अब देखो जो ये 1001 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है। इसके बाद यहाँ 7 - 10 -2 और 3, ये आपको ST रखना है, साथ में डॉट ए। अब ये डॉट ए है, यानी कि प्रोडक्ट में आप इधर लेके आओगे तो इनवर्स में आ जाएगा ए, तो यानी कि यहाँ क्या बनेगा हमारे पास ए इनवर्स आई का मीनिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन यहाँ 7 - 10 -2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इनवर्स की मल्टीप्लाई हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, आपको कमेंट करना है मुझसे पहले, तो आप बोलोगे ए इनवर्स मिलेगा हमें। इक्वल टू में 7 - 10 यहाँ पे -2 और 3। तो क्वेश्चन में हमें इनवर्स ही फाइंड करना था, तो इनवर्स आपका ये आ गया। दिस इज द आंसर।